वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के। अब हम आगे और ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। जनरल फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन आएगा कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा। फिर पूछा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन में कुछ नहीं है, 2 आप हटा दीजिए, CnH2n। फिर आपको पूछा जा सकता है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन में CnH2n-2। देखिए ये पहले वाला आप याद रखिए, एल्केन का याद रखिए CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का उसमें से फिर से 2 माइनस कर दीजिए, CnH2n-2। अब आपको पूछेंगे कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, हेक्सा, हेक्सा मतलब कि 6 कार्बन, साइक्लो मतलब गोल, 1 2 3 4 5 6, मैंने गोल कार्बन बना दिए हैं, 6 बन चुके हैं। अब इसमें आप हाइड्रोजन भर दो, देखो 2 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ऐसे करके सब में 2 2 हाइड्रोजन आएंगे। अच्छा, अब इन्हें गिन लीजिए, C6 और हाइड्रोजन 2 2 सबके पास है, तो C6H12। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, C6H12। अब पूछा जाएगा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है। हमें पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 6 कार्बन होंगे पर 3 जगह पे डबल बॉन्ड होगी, C 6 कार्बन तो है, पर देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां ऑल्टरनेटिव प्लेस पे डबल बॉन्ड है। तो यहां देखो कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, तो एक H, यहां 3 बॉन्ड बन गए, एक H इन सबके पास होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला है C6H6, साइक्लोहेक्सेन का C6H12। अब जब हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमें बताना होता है तो हम सफिक्स, सफिक्स यानी पीछे कौन सा वर्ड लगाते हैं। समझो इथेन है, इथेन में OH लगा है, ठीक है, यानी कि वो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ताकि वो बन जाए इथेनॉल, ताकि हम पहचान सके कि अल्कोहल ग्रुप का है। अच्छा, 17 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स हम लगाते हैं ONE, ऑन। द सफिक्स ऑन इज फॉर विच फंक्शनल ग्रुप, इट इज फॉर कीटोन। देखो कीटोन में ONE है, इसमें भी ONE, तो ये सफिक्स है कीटोन ग्रुप का। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है एल। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्या किया, मैंने ले लिया इथेन, इथेन ले लिया। अब मानो इथेन है CH3, ठीक है। अब मैं यह CH2 एक हाइड्रोजन की जगह अगर OH लगा दूं तो ये बन जाएगा अल्कोहल, यानी कि मैं इधर लिखूंगा इथेनॉल। अच्छा, अब अगर एक हाइड्रोजन की जगह मैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब पीछे क्या लगेगा, CHO, तो यहां इधर CHO लगा दूं, इस पूरे को ही चेंज कर दूं CHO में, तो ये बन जाएगा इथेनल, AL लगेगा पीछे। अच्छा, और कीटोन होता समझो ऐसे होता CH3CO CH3, तो 3 कार्बन, ये बन जाता प्रोपेनॉन। ऐसे हमें IUPAC ने, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं 4th चैप्टर की और अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप एक बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो सोप वाटर में क्या फॉर्म करता है, मिसिल फॉर्म करता है। आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज कॉल्ड, जो आयनिक पार्ट है सोप का, जो पानी में घुल सकता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लगाव, हाइड्रो यानी पानी, पानी से लगाव करने वाला होता है आयनिक पार्ट। अब जो सोप का जो कार्बन चेन होती है, सोप क्या होती है, कार्बन चेन होती है, लास्ट में सोडियम होता है, सोडियम आयनिक पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो कार्बन चेन है उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफोबिक, वो पानी में नहीं घुलती। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथेनॉल ऑन हीटिंग गिव्स इथीन, क्या होता है, CH3COOH, अगर हम हीट कर दें तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की, ठीक। तो वीडियो आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।